वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। कब हुआ? 2008 में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन, वो भी लड़ने के बाद 8 साल बाद बना। और 2008 में जब बोर्ड बना तो 2012 में सर 13 पद स्वीकृत किए गए कर्मचारियों का, बड़ा बाबू का, छोटा बाबू का, स्वीपर का 13 पोस्ट क्रिएट किया गया अस्थायी सरकारी कर्मचारियों का 2012 में। आज तक उन पदों पर कोई बहाली झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में नहीं किया गया। तो झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को कौन चला रहा है? 2 कॉन्ट्रैक्ट कर्मी चला रहा है, 4th ग्रेड का 2 कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, वो चला रहा है झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो आप इस सरकार से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये वक्फ के मामलों में आपके लिए बहुत कुछ कर देगा? जो वक्फ बोर्ड में अस्थायी बहाली नहीं कर सका, वही हाल आपका हज कमेटी का है। हज कमेटी में जो है 11 पद सृजित हुआ 2012 में, आज तक हज कमेटी में किसी की बहाली नहीं हुई। तो स्थिति बहुत खराब है। स्थिति और परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। अब हम लोगों के अंदर में क्या है कि हम लोग सिर्फ चुनाव के समय जागते हैं, भाजपा को हराना है, हाँ भाई भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन हम अपने न्याय अधिकार, सम्मान, रोजगार अधिकार का बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कहाँ करते हैं हम लोग चुनाव का समय? हमने कई बार लोगों को भेजा। पिछले बार हमारे बड़े भाई बरकत साहब ने कहा कि क्या एजेंडा होना चाहिए, मैंने इनको भेजा, इन्होंने भी कोशिश किया, मैं ये नहीं कहूँ नहीं किया, लेकिन यही कोशिश हर गांव, हर पंचायत, हर सदर सेक्रेटरी के द्वारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ये हमारी आबादी है झारखंड में, जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, आपको मैं वोट दूंगा, आप जीतने के बाद हमारे लिए क्या करोगे आप लिख के दो। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं मांगिएगा तो वो कहावत है ना कि बच्चा जब रोता है तो ही माँ दूध पिलाती है। तो माँ को भी एहसास होना चाहिए कि मेरे बच्चे को भूख लगा, उसको रोना पड़ेगा। तो हमको रोने की जरूरत नहीं, हमको बोलने की जरूरत है, हमको अड़ना है और भिड़ना है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, जो हम नहीं कर पा रहे। तो जागरूकता का अभाव है और इसी जागरूकता के मुहिम पर हम लोग आगे बढ़े हैं। ये झारखंड में वक्फ की प्रॉपर्टीज है, टोटल प्रॉपर्टीज का ये इसमें जिलावार सूची है। टोटल प्रॉपर्टी 155 है। बिहार से हमको 151 मिला था। झारखंड बनने के बाद जो है मात्र 4 वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई। झारखंड बनने के 25 सालों में मात्र 4 वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है। बाकी 151 जो आया वो बिहार से आया। समझ लीजिए कितना जानकारी का अभाव है और कितना सुस्त है हम लोग। और अभी तक उम्मीद पोर्टल में जो अपलोड हुआ है वो मात्र 62 हुआ है। टोटल 155 वक्फ की प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड का हम लोग बात नहीं कर रहे, तो 155 में मात्र 62 ही अपलोड हुआ है। ये सूची डाटा है। तो ये जो सुस्ती है तो इसको कौन दूर करेगा? अब आसमान से फरिश्ता तो आएंगे नहीं। अब हमारे बीच के ही हमारे उलमा हजरात हैं, दानिश्वर बुद्धिजीवी हैं, जो लगातार आपको बता रहे हैं कि आपके क्षेत्रों में जो कब्रिस्तान है, जो ईदगाह है, जो इमामबाड़ा है, जो मजार है, जो नमाजगाह है, जो मस्जिद है, जो मकबरा है, जो मदरसा है, उसका पेपर क्या है आप उसको चेक तो कर लीजिए। वक्फ बाय डीड है, सादे कागज से वक्फ किया हुआ है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, या जुबान से अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया गया, कुछ है या नहीं है, या वक्फ बाय यूजर के तहत हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर क्या है कि 8 अप्रैल 2025 के पहले से, नोट कर लीजिएगा, 8 अप्रैल 2025 के पहले से सरकार के भूमि पर, 8 अप्रैल 2025 के पहले से सरकार के भूमि पर अगर मुस्लिम समुदाय के द्वारा अपने धार्मिक कार्यों के लिए, मस्जिद के लिए, इमामबाड़ा के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मजार के लिए या दूसरी चीजों के लिए सामूहिक रूप से अगर इस्तेमाल की जा रही है, इबादत की जा रही है, मिट्टी दिया जा रहा है, तो वो वक्फ बाय यूजर के तहत आएगा। इसमें भी 2 किस्म है। एक किस्म ये है कि जब सर्वे हो रहा था, भूमि सर्वे, उसके पहले से स्थापित किया हो, अगर उससे पहले से अगर स्थापित किया गया हो तो भूमि सर्वे का जो खतियान होगा, खाता बही होगा, जो कागज होगा, उसमें लिखा हुआ होगा खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ आम जो भी होगा, उसके किनारे में लिखा हुआ होगा मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार, मदरसा, वो लिखा हुआ होगा। मान लीजिए कि उसके बाद आपने स्थापित किया, लेकिन 8 अप्रैल 2025 के पहले से किया
और उस कागज उसका नहीं है, तो आप कोर्ट में से एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोर्ट के एफिडेविट कि खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, रकबा इतना, हम लोग सामूहिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 8 अप्रैल 2025 के पहले से है, लगभग 30 सालों से है, 25 सालों से है, 50 सालों से है, 60 सालों से है, या उससे पहले से या 25 साल से। झारखंड सरकार का कानून है 2009 का, सर भूमि अधिग्रहण विभाग से ये कानून निकला था 2009 में। उसमें कहा गया था कि सरकार की अगर कोई भूमि है और गांव टोला मोहल्ला में गांव के लोगों के द्वारा उसका इस्तेमाल प्रयोग किया जा रहा है और लगभग 30 साल हो चुका है, तो वो उसका मालिक हो जाएगा, सरकार उसके लिए पट्टा निर्मित कर देगी। तो ये सरकार का जनरल लॉ। 8 अप्रैल 2025 बोले 8 अप्रैल 2025 को नया अमेंडमेंट एक्ट आया है। अभी जो नया वक्फ की कानून आई, उम्मीद जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट असेसमेंट डेवलपमेंट 2025, ये जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया वो कानून 8 अप्रैल 2025 को वो लागू हुआ, माननीय राष्ट्रपति महोदया का उसमें मुहर लगा। तो जिस दिन से लागू है उसके पहले से, मतलब नहीं समझे, 8 अप्रैल 2025 से पहले, हाँ से अगर आप इस पहले, अरे भैया उससे पहले क्या 7 अप्रैल से 7 अप्रैल से नहीं बनाए होंगे, जाहिर सी बात है, ये कॉमन चीज आप समझिए ना, इसको क्या मैक्सिमम। तो 8 अप्रैल 2025 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मुहर मारा वक्फ एक्ट पर 2025 पर। अब उसका नाम वक्फ एक्ट नहीं रहेगा सर, एक चीज और, पहले हम लोग वक्फ कानून बोलते थे, वक्फ एक्ट बोलते थे, अब वो उसका नाम बदल गया, अब उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट असेसमेंट डेवलपमेंट 2025। इतना बड़ा का नाम, उसको शॉर्ट में बोल दिया गया उम्मीद। हाँ उम्मीद, अब उम्मीद करते रहिए कि सरकार कुछ करेगा। तो सरकार कुछ नहीं करेगा, हमने कहा ना पहले कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो मदरसे का पेपर, मस्जिद का पेपर, कब्रिस्तान का पेपर, ईदगाह का पेपर, नमाजगाह का पेपर, मजार का पेपर, जो भी पेपर है, जैसा भी पेपर है, उसको उम्मीद पोर्टल में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये पुराना रजिस्ट्रेशन है, इसमें वक्फ बोर्ड में सीधा जाता था। अब जो आप डालिएगा उसमें, तो वो सीधा चल जाएगा जिला के डीसी को। जिला का डीसी जो है उसका वेरीफाई करने के लिए उस क्षेत्र के अंचल को भेजेगा, और अंचल जो है कर्मचारी को भेजेंगे। अब कर्मचारी साहब आएंगे यहाँ पर कि भाई मदरसा है कि नहीं है, तो देखेंगे कि हाँ यहाँ मदरसा है। आसपास के लोगों से पूछेंगे मदरसा कब बना, तो वो बताएंगे कि 15 साल पहले बना। तो वो अपना रिपोर्ट में लिख देंगे वक्फ यूजर के तहत कि 15 साल पहले जो है यहाँ पर मस्जिद बना, मस्जिद का नाम ये है, मस्जिद इतना बड़ा एरिया में है, लोगों से मैंने ये लोगों से पूछा तो इन लोगों ने ये बताया, बन गया मेरा कागज, हो गया, जमीन का मालिकाना है। लेकिन आपको कोर्ट से एफिडेविट करा के देना होगा, समझ रहे ना बात को। तो इसी प्रकार के और भी कई मामले हैं, पॉलिसी वाले मामले। झारखंड में हमारे लिए कोई पॉलिसी अब तक नहीं बनाया गया, तो हमको अपने लिए पॉलिसी, हम दूसरे के पॉलिसी को छीनना नहीं चाहते। हमारे आदिवासी भाइयों को भी अधिकार मिले, हमारे मूलवासी हिंदू भाइयों को भी अधिकार मिले, लेकिन हम भी इस राज्य के निवासी हैं, झारखंडी हैं, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो रोजगार का जो अधिकार है, सरकारी नौकरियों में जो बहाली है, जो मुसलमानों में पिछड़ी जातियां हैं, उन पिछड़ी जातियों को उनके आबादी के अनुपात में रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। जो सामान्य वर्ग है मुसलमानों में, उसको भी वो मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसियां नहीं बन रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये आज छोटा कार्यक्रम है शमसुल भाई और बरकत भाई की तरफ से। आने वाले दिन में इंशाल्लाह हम लोग इसको विशाल रूप से करेंगे, बड़े रूप से करेंगे, लेकिन आपको मानसिक रूप से और आंशिक रूप से तैयार रहना होगा। आखिरी बात, झारखंड से 2019 तक हाजियों का जत्था बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से जाएगा।